Hello everyone and welcome back to 25th session of idioms and phrases. बाकी के सारे सेशंस आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग सब रेफर कर सकते हो। शुरू करेंगे हम आज का सेशन idioms and phrases का, राइट? यस। एज ऑलवेज समझने के बाद आप जो भी सेंटेंसेस समझ रहे हो, idioms समझ रहे हो, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जो हमने लिया है वो है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। क्या कहा जा रहा है? कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट। जो भी आपका कार्ड है अपने चेस्ट के पास रखे। इसका मतलब हुआ हाइडिंग समथिंग, किसी बात को छुपाना। कोई बात ऐसी है जिसे आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बात यहाँ कही जा रही है, आपकी जो भी बात है वो अपने तक रखे, उसे छुपा कर रखे। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। No one knows if he is going to run for re-election. He is still playing his cards close to his chest. क्या कहा जा रहा है? ये बात कोई नहीं जानता कि क्या वापस इलेक्शन में वो खड़े होंगे कि नहीं। री इलेक्शन, वापस इलेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपना कार्ड अपने चेस्ट के पास रख रहे हैं। यानी उस बात को वो सीक्रेट रख रहे हैं, छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बात को छुपाना, इलेक्शन में खड़े होंगे कि नहीं उस बात को छुपाना। यहाँ पे हमने वो एग्जाम्पल लिया है। आप इस इडियम को ध्यान में रख के कोई और एग्जाम्पल, कोई और सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो। क्लियर है? यस। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है keep one's finger crossed. Keep one's finger crossed means to wait unexpectedly. किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना। कुछ अच्छा होगा उस चीज का वेट करना, उसकी अच्छी चीज होने की कामना करना, वो होता है keep one's फिंगर क्रॉस्ड। कई बार हम कहते हैं ना रिजल्ट आने वाला है, वी आर वेटिंग फॉर इट एक्सपेक्टेंटली। प्लीज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या पता क्या आएगा, अच्छा ही आएगा। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो कुछ अच्छी घटने की कामना करना, उसे एक्सपेक्ट करना, वो होता है वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। एग्जाम्पल देखेंगे। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट ही विल बी हेल्दी अगेन वेरी सून। देखिए, शायद कोई बीमार होगा तो अब वो क्या कामना कर रहे हैं, वो अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड रख रहे हैं, ये सोच के कि जल्दी वापस से वो हेल्दी हो जाएंगे, जो भी बीमारी में है उससे अच्छे से रिकवर होके लौट आएंगे। क्लियर है? यस। आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कीप वंस वर्ड। देखिए, हमने सारे यहाँ पे कीप को फर्स्ट इनिशियल रख के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हुए हैं। तो अच्छे से समझिएगा, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग अलग अलग है। कीप वंस वर्ड यानी टू कीप वंस प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञा पूरी करना। जो भी प्रॉमिस आपने किया है, जो भी आपने कहा है कि हाँ इसे मैं करूंगा, उस चीज को पूरा करना, खत्म करना। राइट? कीप वंस वर्ड, मैंने कहा था कि मैं इस कार्य को करूंगी और मैंने उसे कर लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ? आई केप्ट माई वर्ड। राइट? एग्जाम्पल देखेंगे। यू बेटर कीप योर वर्ड एंड पे बैक माई मनी इन अ मंथ। देखिए, यू बेटर, अच्छा ही होगा कि आपने जो कहा है आप उस चीज पे अमल करके नेक्स्ट मंथ तक मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। कीप वंस वर्ड, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ तो 1 महीने के बाद मैं आपको लौटा दूंगी। तो वो क्या कह रहे हैं सामने वाला? यू बेटर कीप योर वर्ड। यही अच्छा होगा कि जो आप कह रहे हो आप वैसा ही करो और मेरे पैसे महीने भर में लौटा दो। क्लियर? यस। नेक्स्ट आता है कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग यानी जारी रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट और प्लान। जो चल रहा है उसको लगातार आगे बढ़ाते जाना। टू कीप द बॉल रोलिंग, वो होता है जारी रखना। जो भी कार्य चल रहा है उसे जारी रखना। राइट? यस। एग्जाम्पल देखेंगे। I have started the preparation for the party, but it's up to you to keep the ball rolling. मैंने तो तैयारियां पार्टी के लिए शुरू कर दी है, लेकिन अब वो प्लान जो है वो चलता रहे, सब कार्य होते
का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट आता है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मीन्स टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन। दरिद्रता से संघर्ष करना वो होता है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। पॉवर्टी, गरीबी से बचाना, स्टारवेशन यानी भूखमारी, जो बेसिक चीजें है, जो दरिद्रता से है, उससे संग्रह करना वो होता है, संघर्ष करते रहना वो होता है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। दे जस्ट मेक इनफ टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। क्या कहा जा रहा है? वो सिर्फ उतना ही कर पा रहे हैं कि वो खा पाए, बेसिक नीड्स भी बहुत ही पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक पूरी कर पाए, उसके लिए उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो होता है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर यानी टू अवॉइड पॉवर्टी। स्टारवेशन क्या होता है? भूखमारी, राइट? आई एम स्टार्विंग, मुझे काफी भूख लगी है, तो वो बेसिक चीज को भी मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं। दरिद्रता से संघर्ष करना वो होता है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट आता है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। देखिए क्या कहा है? दो बर्ड्स को एक ही पत्थर से मारना। हिंदी में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो लिटरल मीनिंग उसका वो होगा, लेकिन हम यहाँ किस सेंस में कह रहे हैं? डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन। यानी आप कोई दो कार्य कर रहे हो एक ही समय पे, लेकिन उसके लिए लगने वाला जो एफर्ट है बस एक ही है। एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लिया आपने, ऐसा एक ही कार्य किया आपने, लेकिन उससे हुआ क्या? दो समस्या थी वो खत्म हो गई, सुलझ गई। सो किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक ही चीज की मेहनत पे दो चीजें, दो काम हो जाना। एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? साइकिलिंग का एग्जाम्पल लिया है। साइकिलिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। It saves money and gives you some exercise. क्या कह रहे हैं? साइकिलिंग करना kills two birds with one stone, यानी वो एक साइकिलिंग से दो काम हो जाते हैं। पहला क्या? पैसे बच जाते हैं। क्या होता है सबसे पहला? saves money, पैसे बचता है, और दूसरा क्या हो जाता है? थोड़ी सी एक्सरसाइज भी साथ ही साथ हो जाती है। तो यहाँ पे दो बर्ड्स कौन हुए? मनी एंड एक्सरसाइज, और टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। स्टोन हुआ यहाँ पे साइकिलिंग, राइट? साइकिलिंग करने से पैसे भी बच गए, एक्सरसाइज भी हो गई। तो टू बर्ड्स आर किल्ड विथ वन स्टोन। क्लियर है? यस। कीथ एंड कीन। नेक्स्ट है कीथ एंड कीन, यानी ब्लड रिलेशन, या फिर हम उसे नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। कीथ है यानी बंधु बंधाव, ब्लड रिलेशन जो आपके रिश्ते में आता है। जो नेपोटिज्म होता है यानी आप किसी स्पेसिफिक चीज को फेवर कर रहे हो, लाइक विद इन द सर्कल आप सब कुछ कर रहे हो, अपने ही परिवार में, अपने ही घर में, अपने ही जान पहचान में। कीथ एंड कीन। एग्जाम्पल देखेंगे। दे इन्वाइटेड ऑल देयर कीथ एंड कीन टू द न्यू होम। उन्होंने क्या किया? अपने नए घर में सब कीथ एंड कीन को इन्वाइट किया, यानी जिन जिन को वो जानते थे, जो सारे उनके रिलेशन में थे, ब्लड रिलेशन में थे, उन्होंने उन सब को इनवाइट किया। सो नेक्स्ट टाइम अब ब्लड रिलेशन या नेपोटिज्म के लिए आप कीथ एंड कीन इडियम एंड फ्रेज का यूज कर सकते हो। दे इनवाइटेड ऑल देयर ब्लड रिलेशन कहेंगे तो वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, ना ही वो कोई सेंटेंस है ग्रामेटिकली। सो क्या कहेंगे? दे इनवाइटेड ऑल देयर कीथ एंड कीन टू द न्यू होम। नेक्स्ट आता है knit one's brow। knit one's brow means to frown, यानी क्या होता है? गुस्सा करना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना वो होता है knit one's brow, एकदम गुस्से में आ जाना, चढ़ना, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। She knit her brow and asked what I was doing। उन्होंने एकदम फ्रॉन होके गुस्से वाला लुक लाके मुझसे पूछा आप कर क्या रहे हो? What I was doing, कर क्या रहे हो आप? शायद कुछ कहा होगा और कुछ और हो रहा होगा, इसीलिए वो फ्रॉन हो गए। She knit her eyebrow, her brow, sorry, she knit her brow। क्लियर है? Yes। नेक्स्ट है लेडीज मैन। लेडीज मैन क्या होता है? जो महिला की संगत में रहना पसंद करता है वो होता है ही इज अ लेडीज मैन, यानी जब महिला रहती है उनके आसपास रहना, उनकी कंपनी उन्हें ज्यादा पसंद आती है। अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ
कंपनी ऑफ वुमेन, एक ऐसा मैन यानी आदमी जिसे वुमेन की कंपनी ज्यादा पसंद है। एग्जाम्पल, he had a reputation of being a ladies man, so she was apprehensive about going on date with him. वो उनकी वैसे ही रेप्यूटेशन वैसी है कि उन्हें गर्ल्स यानी लेडीज के आसपास रहना पसंद है, उनकी कंपनी ज्यादा पसंद है। सो उन्होंने क्या किया, सो वो खुद ही जाके उन्हें पूछा, उन्होंने डेट पे जाने के लिए, राइट। शी वाज एप्रीहेंसिव अबाउट गोइंग ऑन डेट विथ हिम, तो उन्हें उनके साथ भी डेट पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर? यस। फिर आता है लेम एक्सक्यूज। कई बार हमने सुना है शी इज जस्ट गिविंग अ लेम एक्सक्यूज फॉर नॉट ज्वाइनिंग, यानी बेसलेस, फॉल्स, असंतोषजनक कोई बात कहा जाए, ऐसा बहाना बनाया जाए जिसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो होता है लेम एक्सक्यूज, राइट। सॉरी, EXCUSE, लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज, गलत बहाना बनाना जो कि हकीकत है ही नहीं, गलत बात बोलना, गलत बहाना बनाना, बेसलेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। Nobody will be convinced by this extremely lame excuse। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपके इस बहाने पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि ये गलत है। कन्विंस हो जाए कोई वैसा नहीं है, लेम है, असंतोषजनक एक्सक्यूज है, बहाना है, राइट। क्लियर है? कई बार होता है ना, हमें कहीं जाना होता है लेकिन हमें वहां नहीं जाना, तो हम क्या एक्सक्यूज दे देते हैं, तो सामने वाला कई बार समझ जाता है कि शी इज गिविंग अ लेम एक्सक्यूज, ऐसा है नहीं, ये बेसलेस है। या तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग, एग्जामिनेशंस, हर जगह ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो कोई भी वर्ड मिस आउट मत कीजिएगा। कोई भी डाउट्स है तो एक बार फिर से वीडियो को रेफर कीजिए, और फिर भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए। हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।